दो किस्म के दामाद होते हैं। एक दामाद वो होता है जिसके बारे में पता होता है कि फड्डा बहुत ज़्यादा डालता है, चाय भी लेट मिले तो शोर करता है। तब वो ससुर जो है वो अपने बच्चों को अगर किसी मौके पर उस साहब ने आना हो तो बिठा करके पहले कह देते हैं कि मेहरबानी करना, इस शरीर का ज़रा ख्याल रखना, 2 दिन गुजर जाएं ब्याह के या किसी और तकरीब के तो ज़रा सुकून रहेगा, इसका ख्याल रखना। दूसरा जो है वो नफीस आदमी है, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको पता है कि रोटी घर भी मिलती है, या मैं मेहमान आया हूँ तो अब उसके रिश्तेदार वो कह रहे होते हैं कि इसकी खैर है, ये तकलीफ नहीं देता। अब ये जो साहब हैं ये कहते हैं जनाब मैंने हर चीज़ खींच के रखी हुई है, मैं जाता हूँ तो सब कुछ सीधा हो जाता है। वो भाई आपके शर से बच रहे हैं लोग, आप जो अजियत देते हैं उससे बच रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। इज्जत तो वो दूसरे को मिल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अच्छा आदमी है, ये तकलीफ नहीं दे रहा। तो हमने इज्जत के हुसूल के लिए, शोहरत के हुसूल के लिए, अपना आप दिखाने के लिए अपने आप को कमजोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जगहों पर यूं महसूस होता है कि ये आदमी शायद मिन्नत करेगा और शायद ये हाथ बांधेगा कि मेहरबानी करो मेरा भी नाम ले लो किसी तरीके से, और बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी लग जाती है। अल्लाह ताला ने माली तौर पर, इल्मी तौर पर कुव्वत बख्शी हुई है, एजाज दिया है, लेकिन वो इस खौफ का शिकार हैं कि मेरी इज्जत नहीं है, कुछ 4 बंदे मेरा नाम ले लेते ना। एक हदीस पाक है, उसको याद रखें। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहना देगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। क्या मतलब है इसका? कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना कि मैं ये काम भी करूं ताकि मेरा नाम हो जाए, ये काम भी करूं मेरा नाम हो जाए, फलाना भी करूं तो मेरा नाम हो जाए, चूंकि मकसूद नाम है, उसने लिबास पहन लिया है शोहरत का, इरादा कर लिया है शोहरत का। माना ये कि उसने अपने ऊपर तारी कर ली है, जिस तरह लिबास पूरे वजूद पे ढांप लेता है, इस तरह उसने शोहरत ही शोहरत अपने ऊपर तारी कर ली है, तो फिर रब उसे रुसवा कर देगा। देखें, मैं आज जो बात खास करके अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज्यादा दीनदारों को जरूरत होती है बचने की। एक बंदा उसने हज किया ही नहीं तो उसने हिफाजत क्या करनी, लेकिन जिसने हज किया है उसने अपने हज की हिफाजत भी करनी। एक साहब ये हैं कि जिन्होंने दीन का नाम लिया ही नहीं, और एक वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं बादशाह हूँ, मैं इमामे वाला हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं कुर्ते वाला हूँ, मैं फलां साहब हूँ। तो आप बजाय इसके कि बगैर दाढ़ी वाले पर तंज कर रहे हैं, आपने अपने आप को महफूज करना है, इन चीजों की आपने हिफाजत करनी। दीनदार लोगों की तो अब सारी चीजें इस तरह हाईलाइट होने लगी हैं, दिखावा होने लगा। यानी दुआ मांग रहे हैं तो फोटो अलग है, नमाज पढ़ रहे हैं तो फोटो अलग है। यानी आंसू किसी शख्स के आ गए, किसी शेख के, किसी पीर साहब के, तो वो आंसुओं पर फोकस करके लोगों ने उसको भी बेचा मीडिया पे, फलाना आदमी रो पड़ा, फलाने आदमी ने रुला दिया। ये तो अल्लाह के साथ रिश्ता है बंदे का। अब इसको भी फार सेल करेंगे, इसको भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक साहब बैठकर बड़े जोर से रो रहे थे लोगों के बीच, अल्लाह को मना रहे थे, दर्द की बात कर रहे थे, सोज की बात कर रहे थे, अल्लाह माफ कर दे, और तड़प रहे थे। और मजमा बड़ा था और हर आदमी पलट पलट के उन्हीं की जानिब देखता था। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज जलाल नहीं फरमाया, आज प्यार फरमाया। उसके करीब गए, जब वो फारिग हो गया उसको थपकी दी, फरमाने लगे ये जो तुमने लोगों के बीच बैठ के किया है ना, और तेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई है, ये 2 कतरे आंसुओं के तू अकेले में बैठ के बहा देता तो रब तेरे ऊपर खास रहमत का नज़ूल फरमा दे। जरूरी है कि यहाँ जो है तूने बताना है कि मैं बड़ा मतलब आशिक रसूल हूँ और मैंने जनाब बड़े आंसू बहाए हैं नाज शरीफ पे। आ जाए, रोना तो आ गया, कंट्रोल नहीं है, वो तो आ गया। और अब तो बकायदा प्रैक्टिस की जाती है कि पढ़ने वाले ने भी रोना है और सुनने वाले ने भी रोना है। न करें ये काम। अगर आपका मिजाज दिखावे का बन जाएगा, आपकी तबीयत दिखावे की बन जाएगी, ज़हन दिखावे का बन जाएगा, फिर आप तंग होंगे।